बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 29 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे थोड़ी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे फोकस रहेगा ये हमारा अपोजिशन पे। हुकूमत पे थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा अपोजिशन पे। अपोजिशन में इस वक्त आपको मालूम है कि आखिरी ओवर आप यूँ समझें कि चल रहा है और आखिरी ओवर में वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आउट कर दिया जाए। कौन चाहता है? ये मरियम सफदर साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इसके अलावा किसी और की ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? अब नए नए फार्मूले दिए जा रहे हैं और नए नए फार्मूले मरियम सफदर साहिबा दे रही हैं। और उनके साथ कौन है जनाब जो इस वक्त जहन काम कर रहे हैं? वो हैं परवेज़ रशीद साहब, ज़ुबैर साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये हैं। और बाकी जो हैं नामवर जो अंकल्स हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो अब मरियम सफदर साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे पिछले चंद दिनों से। और ख़ास तौर पे उसके बाद नज़र नहीं आ रहे जब से मरियम सफदर साहिबा ने कहा है कि जनाब 4-6 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। अब वो तमाम के तमाम चेहरे पिछले तकरीबन नाम 13 दिसंबर के बाद से लेके आज तक हमने वो चेहरे मरियम सफदर साहिबा के साथ नहीं देखे। और जो गई गड़ी खुदाबख्श जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कबर पे हाज़िरी थी और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कबर पे हाज़िरी थी, तो वहाँ पे भी ये चेहरे नज़र नहीं आए। जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नज़रियाती लोग थे, जो अंकल्स कहलाते हैं, जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने से साथ चले आ रहे हैं, उनमें से कोई भी साथ नहीं था। और उसकी बात बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि उनका था कि पीपल्स पार्टी के नीचे इस कदर ना आप लगें कि जनाब हम ऐसे लगे जैसे कि हम भिखारी हैं। और वाक़तन ऐसी सूरत हाल ऐसी ही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि नवाज शरीफ फैमिली जो है वो जरदारी साहब के पीछे पीछे है, बिलावल भुट्टो के पीछे पीछे है कि उनकी झोली में कुछ ना कुछ डाल दिया जाए। अब 72 घंटे उन्होंने गुजारे गड़ी खुदाबख्श में, 2 रातें और 3 दिन, और वहाँ पे जलसे में भी शिरकत की, तकरीर भी की और हाज़िरी भी थी। लेकिन जो वहाँ पे फार्मूलाज डिस्कस हुए हैं जनाब, वो हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ, क्योंकि सदर जरदारी हैं वो तो कराची में थे, वो तो नहीं आए, वीडियो लिंक पे थे। बिलावल भुट्टो इनके साथ पिंग पोंग खेलते रहे हैं जनाब और लॉलीपॉप देते रहे हैं। क्या क्या मरियम सफदर साहबा ने एक और फार्मूला दे दिया और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आए और बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। बस किसी भी तरीके से इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो भी, अदम एतमाद लाते हैं तब भी मरियम सफदर साहिबा ने बिलावल भुट्टो साहब को ये तजवीज़ दी है कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ और बाय हुक और क्रुक जैसे भी है उसको कामयाब कराएं। हमारे सारे के सारे वोट आपके साथ हैं और जनाब बकिया वक्त जो है आप वज़ीर-ए-आज़म रहें इसके बदले में। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब आप पहले कौमी असम्बली में आदम एतमाद लेके आएँ, वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करें, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। उसके बाद फिर पंजाब की वज़ारत आला जो है वो भी, उसको भी गिराते हैं और उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर लें और मरकज़ में आप और सूबे में हमारा वज़ीर आला होगा और इस तरीके से हम गवर्नमेंट करते हैं। फिर मज़ीद आगे सब्ज़ बाग दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, सब्ज़ बाग मज़ीद दिखाए गए और वो ये था कि फिर हम सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ तहरीक मुआख़ज़ा लेके आएंगे, ईवान सदर में भी फिर सदर जरदारी साहब को पहुँचा देंगे दोबारा से। और ये सारी पेशकशें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पावर शेयरिंग फार्मूला, और उसके बाद मज़ीद भी ऑफ़र की जा रही है और वो आगे यानी कि हम PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर लेते हैं और अगला जो इलेक्शन है वो भी हम इंतखाबी इत्तेहाद PDM के एक निशान पर लड़ने के लिए तैयार हैं और ये सारे का सारा इत्तेहाद फिर अगली हुकूमत बनाएगा उसी तनासब से। तो ये सारी चीज़ें जनाब फार्मूला पेश किए गए और बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही था और वो ये था क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ होकर जा चुके हैं और उसमें नाराज़गी की एक और वजह भी है। और वो सिर्फ नाराज़गी की वजह उधर से नहीं है बल्कि अब उनको ज़्यादा जो DI खान में उनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं, नोटिस इशू हुए हैं। नैब की तरफ से जो सवालनामा है वो बड़ा सख्त किस्म का सवालनामा है और उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि उनका जवाब जो किताब खोल के सामने भी रख दी जाए फिर भी उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मरहूम से लेके आज तक तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं, प्रॉपर्टी कितनी खरीदी, कितनी सेल की, और फिर राइट लेफ्ट उनके जितने भी मुतमदीन थे उनकी जायदादों की तफसीलात, ये सारी की सारी। और एक मुश्किल काम है और ज़ाहिर है जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है और वो भरपूर तैयारी के साथ है तो आपकी सारी की सारी आमदनी अगर जायज़ और हलाल भी है तो भी एक दफ़ा आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो मौलाना वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मौलाना ये कर रहे हैं जनाब के अपने हिसाबात ठीक कर रहे हैं और कुछ बारगेनिंग करने की सूरत है, क्योंकि वहाँ पे अब जो गुफ्तगू की है मौलाना गफूर हैदरी साहब की लब लहजा बहुत सख्त है। अब दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, वो अब फिर पुरानी जो हैं एहसानात अफवाज पाकिस्तान पे वो याद करवा रहे हैं उनको। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 9/11 के बाद जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी उसमें अगर हमारा साथ ना होता
तो कभी भी ये जंग कामयाब नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये हम ही थे, हमने कुर्बानियाँ दी और हमने ताउन किया तो कहीं जाके ये दहशतगर्दों का कला कमा किया और अफवाज पाकिस्तान को हमने मजबूत किया। हमारी पीछे ताकत थी जिसकी वजह से तमाम इलाकों से जो दहशतगर्द हैं, जो अस्करियत पसंद हैं, उनको शिकस्त हुई और आज मुल्क जो है वो खुशहाल है। तो ये सारे एहसानात गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन असलन ये है, अब मैं आपको खबर भी दे दूँ, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शदीद तरीन गम गुस्सा है। और उसके बाद अब जो वो है बारगेनिंग पोजीशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी लूज़ कर बैठे हैं। अब उनकी बारगेनिंग पोजीशन काफ़ी वीक हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि अब खाते खुल गए हैं और उन खातों को बंद करने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि एक दफ़ा जब काला नोटिस हो जाए, एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर टेबल पे चीज़ आ जाती है और वो शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही है। एक ये था। अब जनाब जो फार्मूलाज दिए गए हैं उस फार्मूले में सदर जरदारी बिलावल भुट्टो ने जनाब अब जाके सदर जरदारी साहब से डिस्कशन करनी है बनफ़ से नफीस, क्योंकि कल वहाँ से रुखसत हुई हैं मरीम सदर साहिबा और वापस अपने जाती उमरा की तरफ, और ये सारी चीज़ें और बिलावल अब जाएंगे सदर जरदारी के पास, उनको सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं जनाब वो यही हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई तब्दीली या हिलजुल करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ये पार्टनरशिप चल रही है, जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रावलपिंडी के दरमियान किसी किस्म का कोई रिफ्ट नहीं आता, उस वक्त तक हर एक्ट जो है वो ऐसे ही होगा जैसे किसी दीवार को जाके टक्कर मार दी। और उन्होंने आखिरी जो तकरीर 8 मिनट की तकरीर थी, लेकिन हर एक जुमला जो है बड़ा मीनिंगफुल था। तो लिहाजा उन्होंने साफ बता दिया कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो आते हैं जनाब। क्या बिलावल भुट्टो जो हैं वो वाक़तन ये सारे ट्रैप में आ जाएंगे जो मरीम सदर साहिबा उनके लिए फैला रही हैं, जाल फैला रही हैं? तो हमारी इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब के दरमियान बिल्कुल जनाब 100% अंडरस्टैंडिंग है। दोनों बाप बेटा जो हैं वो मिलके खेल रहे हैं और उन्होंने एक यही रखा हुआ है कि आपने इनको एंगेज रखना है, इनको ज़रा लॉलीपॉप देते रहना है, इनको खिलाते रहना है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करनी और कोई ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसकी वजह से ये मजबूत हो और हम दोबारा पुरानी पोजीशन पे चले जाएं। तो ये है जनाब मामलात जो कि चल रहे थे। अब दूसरी जानिब हुकूमती साइड पे आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने ज़रा दिमाग जो हैं वो जमा किए हैं, आला दिमाग, ज़हीन दिमाग जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और उनको उनके साथ मशावरत की है। तो उनको जो मशवरा दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अब तहरीक इंसाफ के अंदर की बात वो ये है कि जनाब अब तमाम हाज़ों पे इकट्ठे हम नहीं लड़ सकते, तो बेहतरीन तरीका यही है कि अपोजिशन को डिवाइड किया जाए और जो इस पार्लिमानी निज़ाम को चलाना चाहता है, जो मुस्तहकम करना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ हम पॉलिटिकल सेटलमेंट करें और पार्लियामेंट को फंक्शनल करें। और आने वाले दिनों में भी हमें पीपल्स पार्टी की ही ज़रूरत पड़ेगी और लेजिस्लेशन के मामले में, और अगर हमें 2/3 चाहिए तब भी, अगर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तब भी, और बहुत सारी कानून साजी ऐसी है जो कि मिल के करनी है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस चाहिए, इत्तफाक़ राय चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी ये गुफ्तगू अब वज़रा ने करनी शुरू कर दी है। बहुत से जो ऐसे वज़रा और ख़ास तौर पे जो कि उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वज़रा में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो बात कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं। और उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, असद उमर साहब, और ये जो लोग हैं ये ख़ास तौर पे अली जैदी, ये ऐसे लोग हैं जो कि जुल्फ़ी बुखारी और भी कोई नाम आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि उनसे बात करते हैं, बात कर सकते हैं और उनको राम करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जनाब वो भी इस बात के हामी हैं कि जनाब अब क्योंकि इख्तलाफात हैं, PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पोजीशन ले चुकी है, पीछे हट चुकी है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो सिलसिला है गाली गलौज का और हर वक्त एहतसाब का, करप्शन का, यानी तज़हीक का, इसको ज़रा थोड़ा सा कम कर दें, बयानबाजी को कम कर दें और आगे बढ़ें। और यही चीज़ हमें ईवान सदर में भी कल नज़र आई, क्योंकि ईवान सदर में हम गए थे तो वहाँ भी ये चीज़ काफ़ी नज़र आई और ये सोच वहाँ भी पाई जाती है कि अब बहुत हो गया, अब बात आगे बढ़ी जाए, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल के बाद अब इलेक्शन की तैयारी है। वो इलेक्शन कब होने हैं, 5 साल बाद हों, उससे पहले हों, तो उसके लिए PTI के लिए इम्तहान है, उसको तैयार रहना है। तो ये जनाब सिचुएशन है इस वक्त पॉलिटिक्स की, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। आप देखना ये है कि जनाब इसमें ये जो इस वक्त रिफ्ट है PDM में, उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस हद तक
फ़ायदा उठाते हैं और अपने मामला को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नाम है जनाब तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आगे कैसे रास्ता निकालना है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को क्रिकेट की ज़ुबान में कि जब क्रिकेट में मैच फंस जाए तो चौके छक्के लगाना मकसूद होता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि जनाब आउट होने का ख़तरा है नहीं है, फिर तो एक टारगेट होता है कि हमने मैच जीतना है। और मैच जीतने में अगर कोई एक आध फाउल भी कर दिया जाए, कोई बाउंसर भी मार दिए जाए, कोई ज़ख्मी खिलाड़ी का ज़ख्मी भी कर दिया जाए, तो वो फिर फाउल नहीं गिना जाता। फिर यही होता है कि मैच को हर सूरत में जीतना है, खिलाड़ी को हर सूरत में आउट करना है। तो जब ये सिचुएशन हो और उसमें आप किसी भी सूरत में मैच के दौरान अंपायर को नाराज़ नहीं करते, और उसकी वजह यह है कि अंपायर ने आपको आपके अपीलों का पे फैसला करना होता है और उसने आउट देना होता है, उसने वाइट बॉल देनी होती है, उसने LBW का फैसला करना है। ये तमाम के तमाम काम एम्पायर्स ने करने होते हैं, नो बॉल चेक करनी होती है। और अगर आप एम्पायर के साथ ही झगड़ना शुरू कर दें हर बॉल पे और हर अपील पे, तो फिर अंपायर भी इरिटेट हो जाता है। तो जब अंपायर इरिटेट हो जाए तो फिर जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट मिलना भी है, तो फिर वो डाउट आपको नहीं देता बल्कि दूसरी तरफ दे देता है। तो फिर आप भले अपीलें करते रहें और जो मर्ज़ी करते रहें, तो अंपायर है और वो रेड कार्ड भी दिखा सकता है, वो येलो कार्ड भी दिखा सकता है, और फिर अंपायर के फ़ैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, रेफरी के फ़ैसले को फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। जब कभी पता चलता है तो देखा जाएगा। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्रिकेट के ज़ुबान में, हॉकी के ज़ुबान में या फुटबॉल के ज़ुबान में, किसी भी खेल में, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ करनी पड़ती हैं। हर वक्त ये नहीं होता, और आपको मालूम है कि पेनल्टी स्ट्रोक भी मिल जाता है, और पेनल्टी स्ट्रोक पे अगर मिल जाए तो फिर गोल रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्रिकेट में फ्री हिट दे दी जाती है, और फ्री हिट आए तो फिर अगला आपका मुखालिफ जो है वो जैसे मर्ज़ी खेले, तो उसमें फिर किसी आउट होने का ख़तरा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है। मरीम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, और फिर ट्रैक टू डायलॉग, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें। उधर मोहम्मद अली दुरानी, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बैरून मुल्क, और मुलाकातें, और मरीम सफदर साहिबा भी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ बीच बचाव का कोई रास्ता रिटायर्ड अंकल्स के ज़रिए निकल सकता है तो निकाल लिया जाए। तो इस तरह की हर मूव को बिफोर टाइम रोकने के लिए, उसको ज़ाया करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।